अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम एहसान है कि उसने हमें मुख्तलिफ़ खुशियों के मौक़े अता फ़रमाए। उन मौक़े में से एक मौका ईदुल अज़हा भी है। ये बहुत ही अजीम दिन है, ये अय्याम बहुत ही खूबसूरत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर मुसलमान इन अय्याम में बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं और वो काम कुर्बानी है। और ये काम अल्लाह ताला को इन दिनों में दीगर और कामों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महबूब है। और इसकी पसंदीदगी का आलम यह है कि जब मुसलमान कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरता नहीं है कि अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमा लेता है। तो कुर्बानी के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले वो दर्जा कबूलियत को पहुँच जाता है। फ़ुक़हा इकराम ने कुर्बानी की तारीफ़ पेश की है। फ़रमाते हैं कि कुर्बानी उर्फ़ शरअ में कुर्बानी एक ख़ास उम्र के मख़सूस जानवर का नाम है, जिसे असबाब व शराइत पाए जाने के वक्त ख़ास दिन में अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बान किया जाए। तो इसमें चंद चीज़ें हैं जिस पर हम कलाम करेंगे। ख़ास उम्र, ख़ास जानवर, हर एक जानवर हम कुर्बान नहीं कर सकते हैं, बल्कि शरीयत की जानिब से जिन जानवरों की तख़सीस है, जो जानवर बयान किए गए हैं, उन्हीं जानवरों को कुर्बान करेंगे। और उनमें पहला जानवर है बकरा बकरी। ये जानवर हों या इनकी जिन्स के दीगर जानवर हों जैसे दुम्बा दुम्बी वगैरह, तो इनकी उम्र तकरीबन 1 साल कामिल होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम हो तो फिर कुर्बानी नहीं हो सकती। अलबत्ता ये बात जहन में रखें कि दुम्बे वगैरह की कुर्बानी 1 साल से कम उम्र की, लेकिन इसमें उलमा ने फरमाया बशर्त ये कि वो 1 साल का मालूम होता हो, अच्छा सेहतमंद जानवर हो कि वो साल भर का मालूम होता हो, तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। इसके अलावा बकरा बकरी की उम्र मुकम्मल 1 साल होनी चाहिए। 1 साल से अगर एक दिन या थोड़ा भी अरसा कम है तो कुर्बानी नहीं हो सकती है। दूसरा, गायें, बैल वगैरह, भैंस भी इसी जिन्स में आती है, तो इन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है जबकि इनकी उम्र मुकम्मल 2 साल हो। बाज़ लोग दांत देखते हैं तो दांत भी अलामत के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन इसमें माहिर तजर्बेकार शख्स की राय का एतबार किया जाए ताकि ख़राबी लाजिम ना आए। तो गाय बैल वगैरह मुकम्मल 1 साल के होने चाहिए। तीसरा है ऊँट। तो ऊँट और ऊँटनी वगैरह की उम्र मुकम्मल 5 साल हो। इससे कम उम्र हो तो फिर उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो ये ख़ास किस्म के जानवर हैं और उनकी ख़ास उम्र का भी आपके सामने तज़किरा फ़रमाया। और मज़ीद फ़रमाया कि जब असबाब व शराइत पाए जाएँ तो कुर्बानी के जो असबाब हैं वो 4 उलमा ने बयान किए हैं। नंबर 1, मन्नत मान लेना। किसी ने नज़र मानी हो कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में या अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करेगा। नंबर 2, हज की कुर्बानी। जो हज क़िरान करने वाले हैं, हज तमत्तो करने वाले हैं, उन हाजियों पर हज की वजह से कुर्बानी लाजिम होती है। ये दूसरा सबब है। तीसरा सबब गनी होना, मालिक निसाब होना। जो मालिक निसाब होगा तो मालिक निसाब होना एक तीसरा सबब है जो कुर्बानी को लाजिम करता है। चौथा सबब, शरई फ़कीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो ये 4 असबाब हैं और कुर्बानी की 4 ही शराइत अपने जहन में रखें। नंबर 1, मुसलमान होना। नंबर 2, आकिल व बालिग होना। नंबर 3, मालिक निसाब होना। और नंबर 4, मुकीम होना। मुसलमान होना ये तो वाज़ेह है। बालिग होना लड़के के लिए 12 से 15 साल और लड़की के लिए 9 से 15 साल का अरसा बयान किया है कि इस अरसे में अगर अलामत बुलूगत पाई जाती है, एहतलाम हो जाता है, हैज़ शुरू हो जाता है, तो लड़का और लड़की बालिग करार पाते हैं। जबकि 15 साल होने के बाद तो दोनों ही बालिग करार पाएंगे, चाहे अलामत बुलूगत पाई जाए या ना पाई जाए। तीसरी शर्त है मालिक निसाब होना। मालिक निसाब होने को मुख्तसर से अंदाज में अगर हम बयान करें तो वो ये कि किसी शख्स के पास हाजत असलिया से ज़ायद इतना माल है कि उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंचती हो। अब 52.5 तोला चांदी क्या है तो उसके रेट आप जहां पर हैं मालूम कीजिए। उसके मुताबिक अगर हाजत असलिया से ज़ायद कोई भी सामान हो, अब चाहे वो माल नामी हो जैसे ज़कात के अंदर माल है, सोना चांदी, कैश, प्राइस बॉन्ड वगैरह, माल तिजारत, या इसके अलावा घर का और ऐसा सामान कि जो कभी भी इस्तेमाल में नहीं आता, जो हाजत से बिल्कुल ज़ायद है। अब हाजत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इस हवाले से मुफ्ती मोहम्मद अकमल अता मदनी साहिब की बहुत ही खूबसूरत किताब है ईद कुर्बान, उसका आप मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह वो तमाम तर सूरतें, तमाम तर हालात आपके सामने वाज़े हो जाएंगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो हाजत में आती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हाजत में नहीं आती। इस हवाले से मुफ्ती साहब की मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं, उसमें वो तमाम तर तफसीलें आपको मिल जाएंगी। चौथी शर्त है मुकीम होना।
यानी मुसाफिर ना हो। किसी शख्स के मुसाफिर होने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, वो अपने शहर की हदूद से बाहर निकल गया हो और मुत्तसिल 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा हो। तो इन 2 शराइत की मौजूदगी में पाए जाने से कोई भी शख्स मुसाफिर बन जाता है। अब इसमें तफसील है कि वो कब तक मुसाफिर रहता है। तो अगर वो अपने वतन असली में जा रहा है, जहाँ उसके वालिदैन हैं, जहाँ उसकी पैदाइश है, तो वहाँ जाते ही मुकीम हो जाएगा। और अगर वो किसी दूसरी जगह जा रहा है, तो अगर वहाँ पर 15 दिन रहने की नीयत है और दीगर शराइत पाई जाती हैं तो मुकीम कहलाएगा। अगर 15 दिन से कम रहने की नीयत है तो फिर वो मुसाफिर ही कहलाएगा। इसमें मज़ीद अहकाम और तफसील है जो हमारी मुख्तलिफ दूसरी वीडियो में आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। और मज़ीद उलमा ने तारीफ़ में फ़रमाया कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मखसूस अय्याम है, और मखसूस अय्याम से मुराद ईद उल अज़हा के 10 ज़िलहज्जा, 11 और 12। तो 10 की सुबह सादिक से वक्त शुरू हो जाता है और 12 की गुरूब आफ्ताब तक रहता है। लेकिन शहर वालों के लिए नमाज ईद से पहले कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं है। उनके लिए हुक्म ये है कि नमाज ईद हो जाए, पढ़नी ज़रूरी नहीं है, मतलब पढ़नी तो वाजिब ही है, लेकिन कुर्बानी के लिए नमाज ईद का खुद हो जाना, खुद पढ़ लेना, ये लाजिम नहीं है। शहर में किसी एक मकाम पर भी अगर कुर्बानी नमाज हो जाती है तो दूसरा शख्स कुर्बानी कर सकता है, फिर कुर्बानी करके भले अपनी नमाज वो अदा कर ले। तो ईद की नमाज का हो जाना कुर्बानी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वक्त इसका सुबह सादिक से शुरू हो जाता है। जिन मकामात पर ईद की नमाज नहीं होती तो वो सुबह सादिक के बाद भी कुर्बानी कर सकते हैं, और इसका वक्त गुरूब आफ्ताब तक रहता है। 12 की गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी की जा सकती है। तो इस तरह 3 दिन और 2 रातें मुकम्मल तौर पर कुर्बानी का वक्त है। मज़ीद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी होनी चाहिए। नामवरी के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, लोग तारीफ़ करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो दिगर और मकासद ना हो। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करें तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा। ये कुर्बानी कल क़यामत के दिन अपने तमाम तर आज़ा के साथ आएगी और हमारे नाम आमाल में इसको रखा जाएगा और इसका वज़न इसके वज़न से 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। तो अगर हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुर्बानी करते हैं तो ये कुर्बानी क़यामत के दिन हमारे काम आ सकती है। और किस अंदाज़ में काम आएगी कि इसका नेकियों के पल्ले में वज़न 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा के लिए कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।